नमस्कार, मैं अशफी खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज़। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या है मामला मैम, बताइए। सर, हम मृतक आश्रित पुलिस परिवार के बच्चे हैं। सर, हमारे पिताजी के जाने के बाद मृतक आश्रित के कोटे से हमारी नियुक्ति की जानी थी। तो सर, हमारी मांग जो है वो सरकार से ये थी कि मतलब हमसे पहले वाले बैच जो था, जिसमें टोटल 639 कैंडिडेट्स थे, जिसके बीच में उन्होंने 442 पद दिए जो कि उचित थे। सर, इसके बाद हमारा 2018-19 का ज्ञापन जारी हुआ, जो हमारी विज्ञप्ति जारी हुई। उसके बाद सर उसमें हम लोग टोटल 456 कैंडिडेटों के बीच में मात्र 29 पद दिए गए। सर, इसके बाद हमारी दौड़ और कराई गई और इसके बाद नया विज्ञापन जारी किया गया अगली भर्ती का, जो 2019 वाले कैंडिडेट्स थे, हमारे बाद वाले जो थे उनको सर टोटल 370 कैंडिडेट्स के बीच में 183 पद दिए गए। सर, हमारी मांग सरकार से ये है कि सर सिर्फ हमारे साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों करी गई 2018 के मृतक आश्रित पुलिस एसआई के पद के कैंडिडेट्स के साथ, कि हम लोगों को मात्र 6.3% पद दिए गए, बल्कि हर साल और लोगों को उचित पद देकर उनकी नियुक्ति करी गई। बस हमारी यही मांग है सरकार से कि जिस प्रकार से उन्होंने टीचरों के साथ अभी जो कोरोना काल में जो ख़त्म हुए हैं, जो भी टीचर, तो उनके लिए एक नया रूल निकाला है कि जिन लोगों की मतलब अगर पद नहीं पर भी थे तो उनको अधिसंख्य पदों पर भर्ती करें। तो सर, पद हमारे भी समय पे काफ़ी कम थे, या तो हमें उचित पदों पर भर्ती किया जाए, नहीं तो हमें अधिसंख्य पद देकर हमारे साथ न्याय किया जाए। ठीक है, पहले जो मृतक आश्रित में जो गाइडलाइनें, जो सरकार के नियम थे, वो ये थे कि जैसे अगर किसी के घर परिवार से कोई लोग शहीद होते हैं या किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो अमूमन उनको नौकरियां उनके घर के उनकी बच्चों को दी जाती थी, लेकिन उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से। इसमें क्या है प्रकरण? 2015 में एक नई गलत नियमावली लागू हो गई, जिसका हम लोगों ने विरोध कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। इसमें एक नया उन्होंने नियम जोड़ दिया कि आने वाली भर्ती का 5% पद जो भी कैंडिडेट होंगे मृतक आश्रित के, उनको दिए जाएंगे। जो गलती एकदम गलत है। इसके पहले होता क्या था, जिस हिसाब से एजुकेशन होती थी और बच्चों की रनिंग करा के और उनको उतने पदों पे भर्ती दे दी जाती थी, जैसा करके ऐसा गलत किया गया है। उसी क्रम में हम लोगों के साथ जो हमसे पहले का बैच था, उसको 442 पद दिए, 639 लगभग 70% पद दिए कैंडिडेट के कंपेयर में, और हम लोगों को 456 बच्चों का बैच है, जिसमें से मात्र 29 पद दिए, यानी 6 पॉइंट कुछ % पद, यानी 5% भी अगर जोड़ा जाए तो वो भी नहीं निकलते हैं। उसी तरीके से हमारे बाद वाले जो बैच है उसमें 183 पद दे दिए, जबकि पुलिस विभाग में 10,000 पद खाली हैं। उसके बाद भी पुलिस विभाग जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हमारे पिताजी, किसी के हस्बैंड सब शहीद हुए हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स रहे हैं, और कभी भी कोई बात होती है हमेशा आगे रहते हैं। उसके बाद भी हम लोगों के साथ शहीद परिवार के बच्चों के साथ इस तरीके से किया जा रहा है, जहाँ जाओ कोई आश्वासन नहीं। कहीं पे अगर जाते हैं पुलिस वाले लट मार के भगा देते हैं, कहीं कोई बात सुनने को नहीं तैयार होता है, तो हम लोग अपनी ये व्यथा किससे बताएं जाके। यानी हम लोगों के साथ एक चीज़ और बताइए, जो ये पद दिए गए थे, क्या इनसे पहले वालों को में भी कुछ फेरबदल हुए थे या अभी ही हुए हैं? नहीं सर, जो इससे पहले थे उनको पद कम दिए गए थे, बाद में उनके पद बढ़ा के 442 कर दिए, क्योंकि वो कोर्ट में लगे हुए थे कि ये जो 5% की जो नई नियमावली आई है, ये नियमावली गलत है, तो उनके कोर्ट में चल रहे थे। लेकिन उन्होंने किया क्या, उनको इतने ज़्यादा पद दे दिए कि कोई उसका विरोध ना कर सके। टोटल जो रनिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट थे वो 456 कैंडिडेट थे, जिसमें से उन्होंने 442 पद दे दिए, यानी 100% उन्होंने दे दिए कि जो उनका कोर्ट में हम लोगों का मामला चल रहा है उनका, उसमें वो पीछे हट जाएं। वहाँ से वो हट गया। उसके बाद हमारा बैच आया, जिस बैच में इन्होंने 456 कैंडिडेटों की फाइलें गई थी, जिसमें मात्र 29 पद दिए, और हम लोगों के साथ ऐसा मजाक किया है कि हम लोग अपनी व्यथा किसी को बता भी नहीं सकते हैं कि 456 कैंडिडेट के बीच में 29 पद। बाकी हम लोग करें क्या, परिवार शहीद परिवार के हैं, घर में इतनी तकलीफ़ें हैं, सब चीज़ें हैं, यानी ये नौबत आ गई है कि हम लोगों को भीख कटोरा लेके भीख मांगने की मांग क्या है सरकार से? सरकार से हमारी बस इतनी मांग है कि हमको उचित पद दिए जाएं। जिस तरीके से विभाग अगर बोल रहा है पद नहीं है, तो जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बेसिक शिक्षा में जो भी चुनाव के टाइम पे कोरोना टाइम में ख़त्म हुए हैं हमारे शिक्षक लोग, उनके लिए अधिसंख्य पदों का एक किया है कि अगर पद नहीं है तो अधिसंख्य पदों पे नियुक्ति दी जाएगी, यानी जो भी कैंडिडेट हैं उनको अधिसंख्य पदों पे दी जाए। वही चीज़ हमारे साथ करके हमारे साथ जेन्युइन करना चाहिए कि अधिसंख्य पदों पे जो शिक्षा विभाग में दिया जा रहा है उस तरीके से हम लोगों को भी नियुक्ति देनी चाहिए। बस हमारी यही मांग है कि मुख्यमंत्री जी, हम लोग आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हम लोगों के साथ न्याय करें। 29 पद पे कम से कम 4 जो 56 कैंडिडेट हैं उनका भविष्य बर्बाद ना करें।
हम लोग आज बहुत परेशान हैं। आपका नाम और आपके पिताजी क्या थे? सर मेरा नाम अरविंद त्रिवेदी है। मेरे पिताजी पुलिस विभाग में सिपाही के पद पे कार्यरत थे और उन्नाव में उनकी पोस्टिंग थी, जिनकी मृत्यु 96 में हुई थी। और मेरा संघर्ष इन कैंडिडेट से भी पहले का है। मेरा सुप्रीम कोर्ट तक सरकार ने मुझको लड़ाया है। सुप्रीम कोर्ट से जब मैं जीत के आया हूँ तो मेरा किया, मेरा पुराने नियम में होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने मुझको भी इसी नए नियम में डाल दिया है। अच्छा, आपका नाम? सर मेरा नाम है अमन पांडे। मेरे पिताजी का नाम था संतोष कुमार पांडे। उनकी मृत्यु 2017 में हुई थी कल्याणपुर थाने में। तब से हम लोग ऐसे ही भटक रहे हैं। अधिकारी हमारी सुनने को रेडी नहीं होता है कुछ भी। अगर उनके पास कुछ भी कहने के लिए जाइए तो उनके पास सीधा एक ही जवाब होता है, हमारे पास पद खाली नहीं, हमारे पास पद नहीं है। और जबकि हम सबको पता है कि पुलिस विभाग में मुख्यमंत्री जी खुद कई बार कह चुके हैं कि हजारों की संख्या में अभी पद खाली पड़े हैं। लेकिन अगर हजारों की संख्या में पद खाली हैं तो जो हम लोग, हमारे माता पिता जो खुद एक फ्रंट लाइन वर्कर थे, पुलिस विभाग में जब कहीं दंगा होता है या कुछ भी होता है सबसे पहले पुलिस विभाग पहुंचते हैं। तो जब आज हमारे उन शहीद हो चुके हैं, हमारे घर वाले हमारे साथ नहीं हैं, किसी के फादर नहीं है साथ में, किसी के माता नहीं, तो आज हमारा वो विभाग जिसमें हमारे पापा लोग 20 साल 25-30 साल नौकरी करी थी, तो आज वो विभाग हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा है? बिल्कुल। आपका मैम नाम क्या है और आपके पिताजी या हस्बैंड आपके क्या है? हमारा नाम दिव्या अग्निहोत्री है। हमारे फादर का नाम अरुण कुमार अग्निहोत्री। लखनऊ में ही तैनात थे वो, और उनका कुछ कारणोंवश निधन हुआ। अब हमारी यही अपील है कि हमें उचित पद दे के न्याय दिया जाए। आपका? सर मेरा नाम वैष्णवी दुबे है। मेरे पिताजी का नाम उमेश चंद दुबे था, जो कि सिपाही के पद पर लखनऊ में ही तैनात थे। उनकी 2015 में सर मृत्यु हुई थी, और इसके बाद मैंने 2018 में, जब खुद ही ये लोग 5 वर्ष का समय देते हैं कि आप लोग 5 वर्ष में अप्लाई कर सकते हैं। सर मेरा वैसे तो पुराने नियम से होना चाहिए था, क्योंकि मेरे पिताजी की जिस समय मृत्यु हुई थी उस समय नियम कुछ और था। लेकिन इन्होंने 2018 में जब मैंने आवेदन किया तो नए नियम से इन्होंने मेरी नियुक्ति करने का किया। आपका नाम? मेरा नाम दीप्ति सेंगर है और मेरे पिताजी कानपुर में पुलिस डिपार्टमेंट में आरक्षी पद पे नियुक्त थे, और उनकी 2017 में मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद मृतक आश्रित के परिवार को, एक व्यक्ति को नौकरी मिलती है, उसकी सारी योग्यताएं मैं रखती हूँ। हाँ, ग्रेजुएशन मांगते हैं, रनिंग क्वालिफाइड मांगते हैं, वो सारा हम लोगों ने कर लिया है। सारी योग्यताओं को सफलतापूर्वक पास कर लिया है। लेकिन अभी तक हम लोगों के अनुचित पद देने के कारण ना ही हम लोगों का रिटन एग्ज़ाम दिया गया है, ना ही हम लोगों के साथ सही एक जो मतलब मानवीयता के साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो व्यवहार भी नहीं किया जा रहा है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ हम लोगों के साथ ये उचित न्याय करिए। हम लोगों के पिताजी ने जिस तरह से देश के लिए हम लोगों ने अपने परिवार को खोया है, उसी तरह हम लोगों का भी साथ दीजिए। बिल्कुल। धन्यवाद। बड़े शर्म की बात है जब सरकार इस तरीके की क्रियाएं करती हैं, लोग सड़क पे उतरते हैं, और वो लोग जिनके घर से लोग शहीद हुए, जो लोग जो देश को अपनी खून की, अपनी बलिदानी की, जिन्होंने अपने बाप को खोया, अपने भाई को खोया, अपने माँ को खोया, उनके घर के लोग जब इस तरीके से परेशान होते हैं, दर दर भटकते हैं, तो कहीं ना कहीं देश शर्मसार होता है। इनका कहना बस यही है, ये जो अपनी बातें रख रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जी से ये बात करना चाह रहे हैं कि मेरे घर से जो शहीद हुए हैं, हमारा जो हक बनता है वो हक इनको दिलाया जाए। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं अशफी खान, और आप देख रहे हैं X24 न्यूज़, सत्यमेव जयते।